मिशन गुजरात के तहत अरविंद केजरीवाल पहुंचे सोमनाथ मंदिर। केजरीवाल ने मंदिर में किए दर्शन। गुजरात चुनाव के लिए दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आज से अपना अभियान शुरू किया है और आज राजकोट में व्यापारियों के साथ एक अहम मीटिंग करने का भी उनका प्लान है। पार्टी के लोगों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल रणनीति बनाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने दौरे की शुरुआत की है अरविंद केजरीवाल ने और ये तस्वीरें सोमनाथ मंदिर से आपके सामने हैं, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक पहुंचे थे वहां पर और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किए शिवरात्रि के दिन। भगवान महादेव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और पूरी भक्ति के साथ हम सब लोगों ने। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुजरात के लिए, पूरे देश के लिए, लोगों के लिए तरक्की, पूरे देश के विकास के लिए और सुख शांति के लिए, सबकी सुख शांति के लिए हमने कामना की। यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। समुद्र के तट पर जो भगवान महादेव का मंदिर है, सोमनाथ जी का मंदिर है, अब बहुत बहुत शांति मिलती है और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। से प्रार्थना की देश की तरक्की के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए, पूरे देशवासियों के सुख शांति के लिए, देश की सुख शांति के लिए, सब लोगों के लिए, सब लोगों की तरक्की हो, सब लोग खुश रहें हमारे देश में, सब लोग स्वस्थ रहें और देश जो है हमारा भारत देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। तो केजरीवाल हिंदू आस्था से जुड़ी चीजों पर लगातार कैसे फोकस कर रहे हैं, हम इस बारे में करेंगे चर्चा। लेकिन मंदिर में केजरीवाल जाते हैं, तस्वीरें आपके सामने। हालांकि धर्म का मसला निजी होता है, लेकिन केजरीवाल के मंदिरों में जाने को अक्सर चुनाव से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में आइए देखते हैं धर्म कर्म से जुड़ी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कुछ खास चीजें। और देखिए किस तरीके से आज सोमनाथ मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने वहां पर बातचीत भी की। गुजरात दौरे पर हैं, इसलिए वो दर्शन करने भी पहुंचे। और इसी साल देखिए अप्रैल में अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर में भी केजरीवाल दर्शन कर चुके हैं। साथ ही बता दें दिल्ली चुनाव के वक्त बार बार मंदिरों में वो गए, खुद को हनुमान भक्त भी बताया। इसके अलावा देखिए कैसे दिल्ली चुनाव के अलावा यूपी चुनाव के वक्त भी उन्होंने दौरा किया। हालांकि ये बता दें कि 26 अक्टूबर 2021 को अयोध्या में भी दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे और इस बीच यूपी में चुनाव जीतने पर रामलला के फ्री दर्शन का वादा भी केजरीवाल की तरफ से किया गया था। इसके अलावा पंजाब चुनाव से पहले स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और साथ ही इसी साल मार्च में अमृतसर के वाल्मीकि मंदिर में भी दर्शन करने के लिए गए थे। गोवा में चुनाव से पहले मनपसंद तीर्थों की यात्रा का वादा भी केजरीवाल की तरफ से किया गया था। उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले मुफ्त तीर्थ यात्रा का वादा किया गया था। साथ ही बड़ी बात यह है कि केजरीवाल चुनाव से पहले जिस तरीके से मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, उसे कैसे जोड़ दिया जाता है आने वाले चुनाव के तहत। एक रणनीतिक, एक स्ट्रैटेजिकल मूव इसे कहा जाता है। शिरीष जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शिरीष जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या वाकई यहाँ पर गुजरात में जाकर ये लोगों के साथ कनेक्ट बनाने की केजरीवाल की एक कोशिश है जिसमें वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने इंटरनल सर्वेस को देखकर। वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि एक अच्छा और बड़ा ऑल्टरनेट गुजरात की जनता को आम आदमी पार्टी होगी। दैट इज द कैच सुबीरी। वो जो कह रहे हैं कि एक अच्छा ऑल्टरनेट गुजरात को मिल रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम गुजरात की राजनीति को देखें, यानी महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए उसके बाद से, तो गुजरात में ज्यादातर 2 पार्टियों का ही प्रभुत्व रहा है। यानी दोनों के बीच डायरेक्ट टक्कर जो है वो होती आ रही है, चाहे वो जनसंघ और कांग्रेस हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस हो। और सत्ता में आना जाना रहता है। पर पिछले करीबन 3 दशकों से, अगर हम केशुभाई का समय भी ले लें, तो करीब 3 दशकों से बीजेपी शासन में है और कांग्रेस ये बहुत कोशिश कर चुकी है कि बीजेपी को शासन से हटाया जाए। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।